अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कि साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे लगते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और हर जो सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है उसके 4 बॉन्ड होते हैं। और साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर में जो इसके 2 बॉन्ड होते हैं वो रिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं और जो 2 बॉन्ड होते हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो टोटल 12 CH बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें से 6 CH बॉन्ड एक्सियल होते हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वाटोरियल होते हैं। अब हम पहले एक्सियल बॉन्ड देख लेते हैं, फिर हम इक्वाटोरियल बॉन्ड देख लेंगे। अब सबसे पहले जब हम एक्सियल बॉन्ड देखते हैं तो इसमें ये देखें, ये जो कार्बन है ये ऊपर को जा रही है, तो हम इसकी जो लाइन है वो ऊपर को लगा देंगे, ठीक है। और ये वाली जो कार्बन है वो नीचे को आ रही है, तो हम इसकी जो लाइन है वो नीचे को लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये वाली जो कार्बन है ये यहाँ से और यहाँ से नीचे को आ रही है ना, तो हम यहाँ पे इसकी नीचे को लाइन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ ये अगर हम ये वाली कार्बन देखें तो ये यहाँ से ऊपर को जा रही है और यहाँ से भी ऊपर को जा रही है, तो हम ये ऊपर को लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से देखें तो ये जो कार्बन है ये ऊपर वाली साइड पे है, तो हम इसकी लाइन ऊपर को लगा देंगे, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये जो कार्बन है ये नीचे वाली साइड पे है, तो हम इसकी लाइन नीचे को लगा देंगे। तो ये हमारे बन जाते हैं एक्सियल बॉन्ड। नेक्स्ट अब हम इक्वाटोरियल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो इक्वाटोरियल बॉन्ड में हमें 109.5 डिग्री एंगल पर इसके बॉन्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको ऐसे मेजर तो नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको इसका एक बहुत आसान तरीका है कि अगर हमने सपोज करें यहाँ पे हमने इसका बॉन्ड बनाना है, तो हम इसका ये तरीका है कि हम इसके साथ वाला जो है बॉन्ड उसको छोड़कर जो दूसरा बॉन्ड है उस जैसी लाइन लगा देंगे। वो इस वाली साइड से भी हो सकती है और वो इस वाली साइड से भी हो सकती है, ठीक है। मैं दोनों वाली साइड से आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बनाना है, तो हम इसका साथ वाला छोड़कर इसके नेक्स्ट वाली जो शेप है हम उस तरह का बनाएंगे। तो देखो ये वाला छोड़ा तो ये वाला आया, तो ये क्या है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो लाइन है वो इस तरह लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लगा देंगे। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम ये साथ वाला इसको छोड़कर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी क्या है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब हम इसको देख लेते हैं, इसमें भी साथ वाला छोड़कर इसको देखेंगे। जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम इसको इस डायरेक्शन में बना देते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ से भी देखें, इसको छोड़ के ये वाला देखें तो ये भी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने भी इसको इस डायरेक्शन में बना दिया, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसके साथ वाले को छोड़कर जो इधर ऊपर वाला है साथ सेकंड बॉन्ड हम उस डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब हम इसका जो बॉन्ड है वो हम इस तरह बना देंगे, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके जो साथ वाला है उसको छोड़कर जो सेकंड बॉन्ड है उसको देखेंगे, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी, इस तरफ की है। और अगर हम इस तरफ से देखें तो ये फर्स्ट बॉन्ड है, इसको छोड़कर सेकंड बॉन्ड को देखें तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ की, इसकी भी इस तरफ की है, इसकी भी इस तरफ की है। तो हम इसका जो बॉन्ड है वो हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो इसके साथ वाला छोड़कर इधर देखें तो इसकी डायरेक्शन ऐसे को है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर को जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे से ऊपर को भेज देंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये इसका फर्स्ट बॉन्ड है, तो जो इसका सेकंड बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर को जा रहा है। तो ये बिल्कुल हमारा जो बॉन्ड है वो ठीक है, ठीक है। अब हम नीचे को देखते हैं, तो नीचे में क्या है कि साथ वाला छोड़कर जो सेकंड है उसको हमने देखना है, तो वो क्या हो रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ले आएंगे। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये इसका साथ वाला है, और अगर हम इसका सेकंड वाला देखते हैं तो वो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सियल बॉन्ड, ये था हमारा इक्वाटोरियल बॉन्ड, और मैंने इसको
मिलाकर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें जो ब्लू लाइन है वो एक्सियल बॉन्ड की है और जो रेड लाइन है वो इक्वाटोरियल बॉन्ड की है। तो अब आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, जैसे कि मैं इधर लिख देती हूँ, तब आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। ठीक है, अगर आपको समझ आइए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।